All right, my recording has started now. I'm recording this class, so those who are absent, or even you guys, can watch it again to prepare your upcoming test. This is especially for Lacasse for their monthly assessment. So other schools may want to watch it for, their preparation of CIEs. Right, जी. तो अभी मैं start कर रहा हूँ. The first question that I gave you guys was um, this. हमारे यूनिट 2 में प्रोडक्शन एंड कॉस्ट. व्हाट? नहीं बेटे. ऑलराइट. तो प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का यूनिट 2. Basic, if you want to switch off the fan for the sound, that'll be a good idea for now. Alright. Now, here is the question right at the end of your unit 2. Discuss why both short run average cost and long run average cost curves are drawn in a U shape, 25 marks. तो ठीक है. Alright, so let's start जी. इसका स्केच क्या है? पहले स्केच देख लेते हैं, फिर मैं आपको डिटेल्ड आंसर यहीं पे शो कर दूंगा. सबसे पहले की टर्म्स आइडेंटिफाई करो. शॉर्ट रन, लॉन्ग रन, एवरेज कॉस्ट. ठीक है. एंड द क्वेश्चन रिवॉल्व्स अराउंड फॉद के यू शेप में दोनों क्यों ड्रॉ होते हैं. ठीक है. सो यू अंडरस्टैंडिंग द क्वेश्चन? Okay, so basically he's testing your knowledge of average cost curves for short run, long run. Almost 70% of the chapter is being questioned here. So you need to know that you have a lot of information that you can use here. सबसे पहले तो short run and long run को define कर दें. I would love to make it interactive, but since we're recording it, I'll do it myself. Short run is a period of time when at least one factor of production remains fixed, normally capital. Itna time nahi ki you can add more factories, new machinery, etc. Whereas long run is concerned, it is a time period when all factors of production are variable. We can add, as a firm, we can add more capital, labor, enterprise, land, everything. शॉर्ट रन प्रोडक्शन इज बेस्ड ऑन शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन. ठीक है. अच्छा, एवरेज कॉस्ट रह गई है. एवरेज कॉस्ट क्या है जी? इट इज द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, यानी टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट प्रोड्यूस्ड. ठीक हो गया. टोटल कॉस्ट ओवर क्वांटिटी. फॉर क्लियर बेटे? राइट. ये तीन आपने बेसिक डेफिनेशन दी. उसके बाद यू मूव्ड ऑन टू, अब आपका ये 20 का आएगा, सो आई एम गोना कस्टमाइज इट अ लिटिल. उसके बाद आप गए जी शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पे. शॉर्ट रन में प्रोडक्शन फंक्शन क्या है? क्वांटिटी यानी आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर ओनली. ठीक है. वी कैन ऐड मोर लेबर एंड आउटपुट स्टार्ट्स राइजिंग. किस स्पीड पे राइज आ रही है वो डिपेंड करेगा रिटर्न्स के ऊपर, इंक्रीजिंग, कांस्टेंट या डिमिनिशिंग. फिर जी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स को फुल डिटेल में डिफाइन द लॉ, मार्जिनल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड टोटल प्रोडक्ट प्लस फॉर्मूलाज. टेबल्स जो हमने किया था रिटर्न्स के लिए वो करें. ग्राफ ऑफ टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व जो एसए के लिए मैंने लिखा हुआ है वो आपने डिटेल में कर देना. एवरीवन विद मी हियर? नो कंसर्न्स, नो क्वेश्चंस? बिलाल, बिलाल ठीक है. समझ आ रहा है क्या बात हो रही है? ठीक है. हाँ, मैं सब आपको दिखा रहा हूँ. आई एम जस्ट गिविंग द स्केच फर्स्ट. दिस इज योर लेवल 1, यानी नॉलेज बेसिक जो है आपकी खत्म हो जाएगी जब आप ये फॉर्मूलाज कर लेंगे. एवरेज प्रोडक्ट, टोटल प्रोडक्ट तक ब्रैकेट क्लोज हो रही है. फिर आपकी एप्लीकेशन लेवल 2 स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें आप टेबल फॉर रिटर्न्स, ग्राफ ऑफ टोटल, मार्जिनल, एवरेज प्रोडक्ट करोगे एंड शॉर्ट रन का ऐसे बना दोगे. फिर हम नेक्स्ट स्टेज पे लेवल 3 पे चले जाएंगे, जिसमें हम लॉन्ग रन पे आ जाएंगे. लेवल 4 में इवैल्यूएटिव कमेंट करेंगे कि दोनों का यू शेप में क्यों है. दैट इज ऑल वी नीड टू डू. Is क्लियर? सो लेट्स मूव ऑन टू द अदर डॉक्यूमेंट. मैं साथ साथ साइड बाय साइड आपको दिखाता रहूंगा. ये पार्ट 1 प्रोडक्शन एंड कॉस्ट का, इसको ओपन करिएगा आपने जब रिवाइज करना है. और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है जी शॉर्ट रन की डेफिनेशन, लॉन्ग रन की. फिर उसके बाद आपने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन बताना है. shall I make it a bit bigger for those who are in the back? Yes, a short run production function measures how output changes when we add more of a variable input labor to fixed inputs like capital. ठीक है.
क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लेबर, एक्सप्लेन कर दे इसका क्या मतलब है। लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को फिलहाल स्किप करें और सीधे आ जाएं, जो मैंने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है ये आपका आंसर आ रहा है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स या लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। दोनों चीजें एक ही चीज का नाम है। बहुत फोकस आपका हट रहा है बेटे। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स क्या कहता है? द लॉ स्टेट्स दैट एज वी कीप ऑन एडिंग मोर ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर labor to fixed inputs like capital, initially marginal and average product may rise, increasing returns are है, but ultimately they will start to diminish, diminishing returns आ गया। किसी को यहाँ पे conceptual glitch आ रहा हो? Anyone? All good? अभी तो आप फोकस ही नहीं कर पा रहे हैं अब्दुल्ला एंड बसरा। टाइम पे आया करें बेटे, दिस इज नॉट प्रोडक्टिव फॉर यू गाइस। टोटल प्रोडक्ट क्या कर रही होती है इन द मीन टाइम? इनिशियली बड़ी तेजी से बढ़ती है बिकॉज हर इनिशियल वर्कर ज्यादा आउटपुट बना रहा है, फिर स्लो स्पीड में बढ़ती है बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ठीक है जी। अब जी मार्जिनल प्रोडक्ट को डिफाइन कर दीजिएगा। शैल आई डिफाइन इट राइट नाउ? दोबारा ये आप लोग खुद कर सकते हैं। go through it and you know ये सारी डेफिनेशन लिखी है, मार्जिनल, एवरेज, टोटल, सबके फॉर्मूलाज लिखे हैं। अब हमारा मेन चीज, बॉडी ऑफ द एसे, कि शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व यू शेप में क्यों ड्रॉ होता है, ये क्वेश्चन था ना। सो ये मैं आपको टेस्ट के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, ठीक है। शॉर्ट रन में फर्म कैन नॉट ऐड मोर कैपिटल एंड वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज लेबर। To increase production, the firm will add more labor. Initially, every additional worker will add more to the output than the previous one, as workers have easy access to capital. We made those three machines, added workers, एक display दिया था, ठीक है। Previous one, this is called increasing return because division of labor बहुत अच्छी हो रही है, capital labor ratio rise हो रही है, right amount of workers for right amount of machines। हम समझ आ रही है बात, ठीक है। This is called increasing return. However, after a point, as firm keeps on adding more labor to fixed amount of machinery, क्या होगा? Diminishing returns आएगा, as workers will have delayed access to capital, ठीक है, and there is less scope of division of labor। अब मैं इसका टेबल का लिंक आप ये बनाइएगा, ये आपको सिर्फ याद करना पड़ेगा, और सिर्फ क्या याद करना पड़ेगा? मार्जिनल प्रोडक्ट का कॉलम 10, 14, 16, 8, 2, 0 एंड -2, ठीक है। ये अगर आपने याद कर लिया, देयर इज नो रीजन कि आपको इसमें एक मसला आए, बिकॉज बाकी सारे उसी से कैलकुलेट होते हैं। मार्जिनल से ही एवरेज टोटल बनाते हो, टोटल को डिवाइड करके नंबर ऑफ वर्कर्स पे एवरेज बनाते हो। ठीक हो गया। पहले 3 वर्कर्स तक जी मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रही थी, मशीनें 3 ही थी, वर्कर लगाते गए, मार्जिनल बढ़ रही है, टोटल बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, एवरेज भी बढ़ रही है, स्लोअर देन मार्जिनल बिकॉज एवरेज इज राइज स्लोअर। थर्ड वर्कर तक हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहा है। चौथे वर्कर से हमें डिमिनिशिंग रिटर्न्स मिलना शुरू हो गया बिकॉज टू मेनी वर्कर्स आर स्टार्टिंग टू शेयर टू फ्यू मशीन्स, ठीक है। कैपिटल लेबर रेशियो खराब हो रही है, डिवीजन ऑफ लेबर प्रिंसिपल डिस्टर्ब हो रहा है, वर्क स्टेशन ही इनफ नहीं है वर्कर्स के लिए, ठीक है। सेवंथ वर्कर पे हमारे पास नेगेटिव रिटर्न्स आ गया, फैक्ट्री फ्लोर गॉट सो क्राउडेड कि अब उनके 7वां वर्कर हायर करने से मशीन्स और वर्कर्स की रेशियो इतनी खराब हो गई कि आउटपुट गिरना शुरू हो गई। क्लियर है बच्चों? कोई कंफ्यूजन? यहाँ पे आप ये ग्राफ बना दीजिएगा और इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा कि up till the third worker marginal product is rising due to good division of labor and increasing returns, total product rises at a fast speed. After the third worker marginal product starts to fall but is still positive, hence total rises at a diminishing rate. फिर उसके बाद सिक्स वर्कर पे मार्जिनल जीरो है, टोटल मैक्सिमाइज्ड हो गई। हमेशा इकोनॉमिक्स में जब मार्जिनल जीरो हो टोटल्स मैक्सिमम हो जाते हैं। जब मार्जिनल 6 के बाद नेगेटिव हुआ, टोटल भी गिरना शुरू हुआ। एवरेज का बिहेवियर क्या है? मार्जिनल से स्लो बढ़ता है, स्लो गिरता है। जब मार्जिनल प्रोडक्ट उसको ऊपर से कट करता है, एवरेज प्रोडक्ट मैक्सिमाइज हो चुकी होती है। ये हम सब कर चुके थे, ये इसकी सारी एक्सप्लेनेशन। एनी क्वेश्चन जी? एनीवन? अब्दुल्ला आप क्लासेस ले सके थे जी? नहीं, नेवर। अगर एक यूनिट भी बना है तो वो फ्रैक्शन में चला जाएगा, नेगेटिव नहीं होगा, ठीक है जी। इवन नेगेटिव भी जा रहा है, एवरेज जो है वो नेगेटिव नहीं जाएगी बिकॉज 0.0000 कुछ हो जाएगा, लेकिन नेगेटिव भी नहीं जाएगी मैथमेटिकली। खुद करके देख लो। 1 यूनिट बनाओ, उसको डिवाइड करते जाओ, नंबर लास्ट वर्कर्स में भी डिवाइड करोगे तो 000 करके वो कई
श्योर, they're never gonna ask you ये नेगेटिव होगी कि नहीं, so don't worry too much about it, ठीक है? इवन स्टिल पॉजिटिव रहेगा, फ्रैक्शन में चला जाएगा, एवरेज जीरो से नीचे जा ही नहीं सकती ना, सिंपल सा लॉजिकली बात है, ठीक है? सबको समझ आ गई जी? इस पे फोकस की बजाय ऐसे करें। ये हमारा फर्स्ट हाफ होने वाला है। अब हमने वो ऐसे करना है जो शॉर्ट रन में एवरेज कॉस्ट कर्व की शेप हमें समझाता है। सो लेट मी क्विकली शो यू अगेन। Where did I place it? No, I did open it somewhere. चले मैं दोबारा खोल लेता हूँ, ये वाला जी। Here we go. अब देखिएगा, ये सारे हमने वो किए थे एमसीक्यूज वगैरह के लिए, साफ साफ उस पर मैंने लेबल किया हुआ है कॉस्ट के अंदर ऐसे वाला ग्राफ, ये इंपॉर्टेंट ग्राफ एसेज शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। आपने यू शेप में एवरेज कॉस्ट कर्व लगाना है, इसको बोलते यू है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड सा यू होता है, ठीक है? मतलब सी लिखा होता है यूं करके बेसिक अगर देखा जाए तो, और एम सी को हॉकी शेप में बनाना है, ठीक है? उसके बाद देखो अप टिल आउटपुट Q0 इंक्रीजिंग रिटर्न मिल रहा था, हर एडिशनल वर्कर ज्यादा चीजें बना रहा था, तो मार्जिनल कॉस्ट गिर रही थी। Q0 के बाद डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन हो गया, मार्जिनल कॉस्ट बढ़नी शुरू हो गई, लेकिन एवरेज क्यों गिर रही है? दो रीजंस, एक तो एवरेजेस हैव अ सस्टेन्ड फॉल, नंबर टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इसका दूसरा हिस्सा वो भी लार्जर आउटपुट पे डिवाइड हो रहा है। अलबत्ता जब एमसी उसको लोएस्ट पॉइंट पे कट करता है, लोएस्ट पॉइंट ऑफ एवरेज कॉस्ट कर्व पे, उसके बाद डिमिनिशिंग रिटर्न्स इतना आ जाता है कि अब एवरेज कॉस्ट भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये शेप की वजह थी, हमने फर्स्ट हाफ ऑफ द क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम? फवाद, हमजा, क्लियर हो गया? श्योर, ओके। अब जी अगला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लॉन्ग रन। लॉन्ग रन का एवरेज कॉस्ट कर्व क्यों यू शेप है? गुड कि यहाँ पे लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन बता दें, ठीक है? इट मेजर्स द रिलेशनशिप बिटवीन ऑल इनपुट्स एंड आउटपुट, क्वांटिटी इज अ फंक्शन ऑफ लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्राइज, ठीक है? चारों फैक्टर्स। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व शुरू से ही लिखा हुआ है जी, ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज सब्जेक्ट टू इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल कैन बी इंटरनल, हमने इस क्वेश्चन में इंटरनल देखनी है, थोड़ा सा रेफरेंस दे देना एक्सटर्नल का, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, दैट इज ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ फर्म इटसेल्फ एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट एवरेज कॉस्ट गिर रही है। और एक्सटर्नल क्या है? ड्यू टू इंक्रीज इन साइज ऑफ इंडस्ट्री, इकट्ठे लोकेट होने की वजह से एवरेज कॉस्ट कम हो रही है, ठीक है? अब जी आपने ये दो दो लाइनों में ही फाइनेंशियल इकोनॉमीज, मैनेजरियल, रिस्क बेयरिंग, टेक्निकल, मार्केटिंग सब करके पहले बनाएं। अब क्योंकि ये 20 मार्क का है इंस्टेड ऑफ 25, तो यू कैन मेक वन सिंगल ग्राफ रादर देन मेकिंग वन इकोनॉमीज ऑफ स्केल, और फिर डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल करने के बाद, को डिफाइन करने के बाद, ये अलग ग्राफ बनाने की बजाय आप इकट्ठा ये वाला बना दें, ठीक है? इसको मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। इन वन लॉन्ग रन देर आर, Abdullah Asif, how many times I have to get your attention back towards the screen? You are so sleepy right now. I'm sorry, everybody will hear it. It's a recorded class. Let me teach and you should learn, ठीक है ना? Right? You're chewing gum लगा रहे हो मुंह में, you know, totally unstudent like appearance and behavior. In one long run, there are many short runs, ठीक है? देखो पहला short run average cost curve SRAC 0, जब डिमिनिशिंग रिटर्न सेट इन नोच हो रहा था, यानी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर जाने लगा था, फर्म ने मजीद कैपिटल ऐड कर दिया, नई फैक्ट्री लगा दी, नया प्लांट लगा दिया, अब दोबारा कैपिटल लेबर रेशो अच्छी होगी, तो एवरेज कॉस्ट कर्व नीचे शिफ्ट हो गया शॉर्ट रन वाला। जब तक ऐसा होता रहेगा, क्या आ रही है हमें? इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लोएस्ट पॉइंट ऑफ लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड मिनिमम एफिशिएंट स्केल। यहाँ पे इकोनॉमीज ले चुके हो, डिस इकोनॉमीज अवॉइड कर चुके हो। उसके बाद जैन क्यों लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व ऊपर जा रहा है? बिकॉज ऑफ, नहीं लॉन्ग रन है बेटे, दिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लॉन्ग रन में स्केल्स आते हैं, शॉर्ट रन में इंक्रीजिंग एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स आते हैं। यही तो आपका मेन क्वेश्चन की बॉडी है। समझ आ रही है बात या नहीं? क्लियर हुआ? टर्म फर्क है ना, लेबर कैपिटल सब लगा रहे हो, स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज हो रहा है, इसलिए इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज। शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर लगा रहे हो एक्स्ट्रा, रिटर्न्स इंक्रीजिंग डिमिनिशिंग। क्लियर हो गया या नहीं समझ आ रही? ओके, तो अब फर्म बेशक नई फैक्ट्री लगाए, नया कैपिटल ऐड करे,
बिजनेस हैज बिकम सो लार्ज टू मैनेज कि अब कॉस्ट बढ़ रही है. सो दिस इज व्हाट यू गोना डू. ये उसकी एक्सप्लेनेशन. अब एंड पे आप एक इवैल्यूएटिव स्टेटमेंट दे दोगे जो मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ क्वेश्चन के सॉल्यूशन में. As seen above, short-run average cost curve is U-shaped due to increasing and diminishing returns to variable inputs, and long-run average cost curve is U-shaped due to economies and diseconomies of scale. समझ आ गया? तो शेप किस पे डिपेंड कर रही है? The kind of returns the business has in short run, the kind of scale economies they enjoy in the long run. Clear हो गया? उबैदुल्ला, ये पहला आपका 20 मार्क का क्वेश्चन डन. Any questions about that? All good? Sorry? उस वक्त 25 का था ना. अब हमारी नई बेंच मार्क स्कीम मिलेगी, शायद 2 हो, शायद 3 हो, आई डोंट नो. आप ये लिख दो, आपके आराम से 20 मार्क्स आ रहे हैं बिकॉज दिस अबंडेंट डिटेल्स आप साथ साथ इवैल्यूएशन कर रहे हैं ना. ये तो एक कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है बस कि भाई मुझे पता है इसकी शेप्स क्यों है. इसलिए जब आपने कहा ना इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स, जैन आई वाज रियली एडमेंट कि ये ना बोलना. यही तो सारे क्वेश्चन का क्रक्स है. शॉर्ट रन का इंक्रीजिंग रिटर्न्स, डिमिनिशिंग रिटर्न्स की वजह से यू शेप है. लॉन्ग रन का इकोनॉमीज ऑफ स्केल, डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से. टू स्केल या ऑफ स्केल इज लॉन्ग रन कॉन्सेप्ट. समझ आ गया बच्चों? काफी हद तक आइडिया हो गया. अब कितनी एफर्ट करते हो दैट्स अप टू यू. ठीक है ना? यू डन इट अ फ्यू टाइम्स इन द क्लास नाउ. पहला क्वेश्चन हो गया जी. दूसरा क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे करवाऊंगा. ठीक है? अलबत्ता जो थर्ड क्वेश्चन है उसका एक मॉडल आंसर आपको भेज रहा हूं. डिस्कस इफ अ परफेक्टली कंपैरेटिव फर्म grows in size and it becomes a monopoly, how would its pricing and output likely to change? ये क्वेश्चन था, वो पूरा मैं आपको आंसर भेज दूंगा. सेकंड क्वेश्चन, if firm's price is greater than its average cost, shall the firm stop production if price falls further? यही क्वेश्चन था. सबको क्लियर है? अपने बेशक एक बार क्वेश्चन देख लें ग्रुप के ऊपर. मैं उसका सोल्यूशन आपको भी बोर्ड पे करवा रहा हूँ. अच्छा, फिर ये जो ऑनलाइन वालों हैं इनको क्या फायदा होगा? somebody please post the question right after the class ends. ये जो आवाज यहाँ पे आ रही है बच्चे सुन लेंगे आप लोग रिवीजन के लिए, लेकिन ग्राफ्स जो है नजर नहीं आएंगे इस पे. वो अलबत्ता हमने बनाए हुए हैं सारे. ठीक है, मैं एक दफा खोल लेता हूँ वो वाले ग्राफ्स ताकि बच्चों को उसमें भी जितनी हेल्प मिल सके. तो अभी मैं इसका दूसरा डॉक्यूमेंट खोल रहा हूँ आपका परफेक्ट कंपटीशन का. मैं कोशिश करूंगा कि साथ साथ आपके वो निकालता रहूं मैं रेलेवेंट एरियाज. सबसे पहले मेरे बच्चों आपने, मैं यहाँ पे स्केच बना रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 2, मैं क्वेश्चन ही लिख रहा. क्वेश्चन था इफ फर्म्स प्राइस इज अबव इट्स एवरेज कॉस्ट, ठीक है, shall it stop production if price falls any further. ठीक है, तो सबसे पहले तो आपने इसमें बात करनी है कि we are assuming the firm is in perfect competition. Somebody with a very good handwriting kindly post कीजिएगा. मनाहिल अगर बड़ा फॉन्ट प्रिंट लिख सकते हो तो आप पोस्ट कर देना. ठीक है, we are assuming that the firm is in perfect competition. We are bringing the examiner to our answer. इसको आप मोनोपोली के थ्रू भी आंसर कर सकते हो, आप इसको मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन के थ्रू भी आंसर कर सकते हो. बट द बेस्ट वे इज टू टेल देम कि मैं कौन सा मॉडल ले रहा हूँ. परफेक्ट कंपटीशन इज द इजियर वन, तो इसको यूज करें. ये बताने के बाद गिव 3 to 4 main features of perfect competition. वो देखें, मैं यहाँ पे दिखा भी रहा हूँ आप लोगों को. सबसे पहले आप बता दें जी, लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, thousands of sellers हैं, millions of buyers हैं, similar purchasing power, similar market share, सब प्राइस टेकर बन जाते हैं. ये ग्राफ बना दें. ठीक हो गया. फिर उसके बाद बता दें जी प्रॉफिट मैक्सिमाइजर्स हैं, MCMR पे प्रोड्यूस करते हैं, होमोजेनियस प्रोडक्ट्स बनाते हैं. गुड इनफ इंट्रोडक्शन. ठीक है, ये हमारा लेवल 1 खत्म होने वाला है यहाँ पे. अच्छा, अब मेन बॉडी ऑफ द क्वेश्चन लेवल 2 वो कहता है कि फर्म की प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा है. Shall it continue if price falls further? तो पहले केस में आपने एबनॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ बनाना. ठीक है, क्योंकि उसमें प्राइस एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होती है.
तो ये जो एबनॉर्मल प्रॉफिट का ग्राफ है, ठीक है, तो डिफाइन कर दिया एबनॉर्मल प्रॉफिट को, ग्राफ बोर्ड पे आपको नजर आ रहा है, ठीक है। आई थिंक एवरीबॉडी इज कंफर्टेबल इन ड्राइंग इट, या किसी को मसला तो एक बार फिर करवा दूं, सबको क्लियर है, ठीक है। उसके बाद जी, इफ प्राइस फॉल्स फर्दर, firm will earn normal profit, और अब इसका ग्राफ बना के एक्सप्लेन कर दें। नॉर्मल प्रॉफिट को पहले डिफाइन करें, ग्राफ बनाएं, ये केस टू नॉर्मल प्रॉफिट, ये वाला एक्सप्लेन करें मैंने। नॉर्मल प्रॉफिट है क्या? प्राइस गिरी, अब एवरेज रेवेन्यू एवरेज कॉस्ट के बराबर आ गया। प्राइस इज एवरेज रेवेन्यू फॉर, समझ आ रही है बात, इन परफेक्ट कॉम्बिनेशन एंड ऑल मार्केट स्ट्रक्चर्स, प्राइस इज ऑलवेज एवरेज रेवेन्यू, डिमांड से नहीं करती है प्राइस। सो ये दूसरा, कहीं प्रॉब्लम तो नहीं आ रहा बच्चों? शाहू, एवरीवन क्लियर? जैन, ठीक है, अच्छा। अब उसके बाद क्वेश्चन कहां जा रहा है? शट डाउन या कंटिन्यूएशन। अगर प्राइस और गिरती है, मैं बंद करना चाहिए नहीं, यहां पे भी कंटिन्यू करोगे अबनॉर्मल प्रॉफिट है, यहां पे भी कंटिन्यू करोगे नॉर्मल प्रॉफिट है। अब जी केस 3 हम करेंगे, इफ प्राइस फॉल्स बिलो एवरेज कॉस्ट, तो हमें लॉस हो रहा है, ठीक है। अब हम कंटिन्यू करें कि नहीं? अब हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व ऐड करना है टू द इक्वेशन। अब आप जी सीधे सीधे ये लॉस को छोड़ दें, शॉर्ट रन कंटिन्यूएशन डिसीजन, ये आपका आंसर है यहाँ पे। इफ फर्म इज मेकिंग लॉस बिकॉज ऑफ फॉल इन एवरेज प्राइस फर्दर, total revenue is less than variable cost, total cost, but it's still covering variable cost or is above it, ये वाला बना दें जी, कंट्रीब्यूशन वाला पहले, ठीक है। पहला ग्राफ यहाँ पे आप कंट्रीब्यूशन वाला बना दें और बताएं फर्म शुड कंटिन्यू, क्योंकि उसको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन आ रहा है, बंद करेगी तो लॉसेस में इजाफा हो रहा है। मनाहिल कंफ्यूजन हो रही है, ठीक है। एनीवन हु स्ट्रगलिंग? देन कौन सा वाला? एवरेज कॉस्ट कर्व जो है, वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो है की, शॉर्ट रन प्रोडक्शन डिसीजन किस पे बेस्ड है? वेरिएबल कॉस्ट। अगर फर्म लॉस में है, कब तक चलाती है? जब तक वेरिएबल कॉस्ट कवर होगी। तो अब हमें वेरिएबल कॉस्ट वाला ग्राफ बनाना पड़ेगा, वो ऐड करना पड़ेगा, ताकि दिखा सके पहले पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। आप इकट्ठा भी बना सकते हो, लेकिन अगर आप लोगों को मुश्किल हो तो अलग अलग बनाओ। जैन अभी आई विद मी है तो मसला है काफी हद तक, ओके। ये बनाने के बाद नेक्स्ट आपने क्या करना है? लॉस विदाउट कंट्रीब्यूशन, प्राइस और गिरी, लॉस विदाउट कंट्रीब्यूशन वाला ग्राफ बनाते हैं और एक्सप्लेन करते हैं उसकी थ्योरी, राइट जी? हमजा, आई एम नॉट श्योर, समझ आ रही है? ओके। इसमें वो चलाएं या बंद करें, उनका लॉस सेम है, बहुत ठीक है, ओके। उसके बाद जी आखिरी ये शट डाउन, अलबत्ता अगर प्राइस और गिरती है और इवन आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं होती, तो फर्म शुड शट डाउन, ठीक है। और आखिरी जी शट डाउन ग्राफ प्लस एक्सप्लेन इट। अब मुझे इसका इवैल्यूएटिव कमेंट चाहिए किसी बहुत ही कॉन्फिडेंट बच्चे से। लेट्स से हाजिर, कैन यू इस सारी कहानी के एंड पे कब तक फर्म कंटिन्यू करे? पहले प्राइस एवरेज कॉस्ट से ऊपर थी, फिर गिरती गई, बता दो ना, इसके हिसाब से बता सकते हो इवैल्यूएटिव कमेंट? लाउडली क्लियरली। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि इवैल्यूएटिव कमेंट दो, हमने सारा आंसर कर दिया। अब एक इवैल्यूएटिव कमेंट और कंक्लूजन हम दे रहे हैं कि फर्म कब तक चलाती रहेगी और कब बंद कर देगी। सिंपल शॉर्ट रन का रूल ऑफ फर्म बिहेवियर, शट डाउन रूल, समझ आ रहा है? यस, तो पहले जब प्राइस एवरेज कॉस्ट से ऊपर थी तो लिखिएगा एज डिस्कस्ड अबव, बेशक लिख रहे हैं आप लोग इसका इवैल्यूएशन ताकि अच्छा हो जाए। इवैल्यूएशन लिख लो, as discussed above, as discussed above,
comma. अच्छा, some people are still taking notes and stuff. ठीक है, I'll wait. As discussed above, आपने sketch भी नहीं बनाया था? अब ये पूरा sketch. As discussed above, firm will make abnormal profit if, अब प्लीज इस तरह लिखें ताकि आपका टाइम बचे, प्राइस इज अबव ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट। ठीक है, बिल्कुल लिख सकते हैं, टोटली उनकी मार्क्स की में से लिखी हुई प्राइस इज अबव। बहुत लंबे आंसर है बेटे, आपका टाइम 40 मिनट्स में ये पढ़ाना मुश्किल हो रहा है तो लिखना कितना मुश्किल होगा। प्राइस इज ग्रेटर देन एवरेज कॉस्ट बिकॉज दे आर मेकिंग प्रॉफिट। आप पूरा लिख लीजिए जुमला कि प्राइस ग्रेटर देन का साइन लगा के एवरेज कॉस्ट से तो फर्म को प्रॉफिट है, कंटिन्यू करें। फिर जी इफ प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, ग्रीक प्राइस स्टिल नॉर्मल प्रॉफिट है, कंटिन्यू करें। फॉलो कर रहे हैं? क्वेश्चन यही था ना कि प्राइस फॉल्स फर्दर शुड दे शट डाउन। ठीक है, तो अगर प्राइस पहले एवरेज कॉस्ट से ज्यादा थी, प्रॉफिट है, कंटिन्यू करें। फिर प्राइस गिर के एवरेज कॉस्ट के बराबर आई, नॉर्मल प्रॉफिट है, कंटिन्यू करें। ठीक है, यहाँ पे भी आप कंटिन्यू करवाएं फर्म को। मैं इसको इधर लेके आ रहा हूँ बिकॉज़ देयर इज स्पेस शॉर्टेज। इवन इफ प्राइस फॉल्स बिलो एवरेज कॉस्ट बट is above or equal to average variable cost, continue। ठीक है, even if price falls further and is below average cost, loss हो रहा है, but is above or equal to average variable cost, continue। ठीक है, फॉल आप लिख लें, नहीं समझ आएगा, चलिए anyways continue। ठीक है, however if या आपकी वैल्यूएशन में बात, ठीक है जी, however if price falls below AVC, average variable cost, if price falls below AVC, फर्म को क्या करना चाहिए जी? अब बंद कर, बिल्कुल जी, फर्म शुड शट डाउन। ये आपके टोटल क्वेश्चन का स्केच एंड आंसर था। किसी बच्चे को यहां प्रॉब्लम आ रही हो? एवरीबडी क्लियर ऑन दिस? अब्दुल्ला कोई क्वेश्चन? ओ, मैं लेवल लिखना भूल गया था। जब आपने ये उसकी प्राइस एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट लगाई है, उसके बाद लेवल 3 शो हो गया, रिपेयरिंग फॉर्मेट में लेवल 4। ठीक है, सॉरी आई फॉरगॉट दैट लेवल थिंग। आई वांट यू टू राइट अ होलसम एसे, फॉरगेट अबाउट द लेवल्स, बस नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन, ये कर गए आप लोग। पूरा एसे लिख दिया, क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर दिया, आंसर को फॉर फोकस खत्म हो गया बिल्कुल आपका। अच्छा सॉरी, तो आपका ये जो है आंसर फुली 20 मार्क्स का हो जाएगा। किसी बच्चे को यहाँ प्रॉब्लम आ रही हो? एनीवन? नो? अब्दुल आसिफ काफी कॉन्फिडेंस है, कर लोगे? चलें जी, वी हैव डन विद ऑल द क्वेश्चंस। अब आपको कुछ एमसीक्यूज प्रैक्टिस करवा दूं या अगला चैप्टर स्टार्ट करा दूं? थोड़ा सा टॉपिक रहता था मोनोपोली का, वो करा दूं? वो करा दूं एमसीक्यूज, फिर आप लोग खुद कर लीजिएगा या फिर वो टॉपिकल में से आपको आसान हो जाएगा। एमसीक्यूज करवा दूं? यार ये जो छुट्टियां आई हैं ना, मेरा सिलेबस पीछे रह जाएगा। चलें, आप लोगों की मर्जी, ठीक है, लेट्स डू इट। अच्छा जी, थोड़े से मैं असल में आपके मार्केट स्ट्रक्चर्स के मुझे बड़े ध्यान से निकालने पड़ेंगे पेपर्स। हाँ, सिलेबस करवा देते हैं, ठीक है। आप लोग अगर कहीं मसला है, जस्ट सेंड मी अ क्वेश्चन ऑन द ग्रुप, आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, मैं आपको बता रहा हूँ, वो बहुत आसान है। अजवा ने बड़े गुस्से से देखा है वैदुल्ला को, ठीक है। एक क्वेश्चन जो बीच में ही था, डिस्कस इफ मार्जिनल कॉस्ट कर्व इज फर्म सप्लाई कर्व, उसका आंसर हुआ है, वो कर दें, ठीक है। और लिख लें बेशक, मैं आपको क्वेश्चन वैसे भेज दूंगा।
वो तो बकायदा आंसर हुआ है। एक क्वेश्चन और लिखें अगर आप लिखना चाहते हो, वरना मैं भेज दूंगा। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, मैं भेज दूंगा इंशाल्लाह। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन, आप ग्रुप पे लगा रहे हो ना, लगाना, हाँ मैं तीन में लगाऊंगा, ठीक है। डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल प्रॉफिट and abnormal profit. Discuss the difference between normal profit and abnormal profit. Explain. MCQs भी करने हैं ना, so I want them, yeah, syllabus का, चले syllabus को बंद कर दूंगा। Discuss the difference between normal and abnormal profit and whether firms always make abnormal profit in both short and long run. In both short and long run, 20 marks, sorry, 20 marks, ठीक है। Sorry, no, WETH, yeah. हाँ WHE वाला है, WHETHER, yes, H आता है। मैंने कहा वेदर मौसम वाला कह रहे हो, सॉरी, यस आई गॉट कंफ्यूज्ड। वेदर, ठीक है। एवरीबॉडी क्लियर जी? 20 मार्क्स का। इसका मैं आपको डिटेल्ड या स्केच भेज दूंगा या एक बहुत ही डिटेल्ड वॉइस नोट भेज दूंगा, बहुत आसान है। उन्हीं में से परफेक्ट कंपटीशन और मोनोपोली का शॉर्ट रन लॉन्ग रन आउटपुट का कंट्रीब्यूशन हमने करना है। जो बड़ा वाला क्वेश्चन है उसी में से इसका आंसर निकल आएगा जी। 5 हो गए, 3 पहले थे, एक मैंने बोला है डिस्कस इफ फर्म्स मार्जिनल कॉस्ट कर्व विजिट्स सप्लाई कर्व फॉर इंडस्ट्री, जो आपके क्वेश्चन बैंक में है। ये मैं सब भेज दूंगा आपको, डोंट वरी। ये पांचों क्वेश्चन प्लस एक ये करवा दिया, दूसरा ये करवा दिया और एक मॉडल आंसर, इन दो के मैं आपको बल्कि एक वो और एक का मैं वॉइस नोट भेज दूंगा। यू विल गेट इनफ रिसोर्स टू प्रिपेयर, ठीक है। सो लेट्स फिनिश द सिलेबस नाउ, बहुत आसान है आज का। यस जी बच्चों, रिकॉर्डिंग बंद कर दूं बच्चे? ओके। व्हाई यू सो अगेंस्ट द रिकॉर्डिंग?